हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम ये जो लिस्टेड टॉपिक्स हैं इनको देखने वाले हैं। तो यार एक्चुअल में ना इसमें जो टॉपिक आपका फंक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। बाकी जो पॉइंटर और रेफरेंसेस आपके थोड़े बहुत यूज होते हैं इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेगा, लेकिन जो आपके फंक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं। होता क्या है कि जो भी आपके टेस्ट होते हैं उसमें क्या करते हैं कि ये जो है बाकी सारे कोड लिख देते हैं, सिर्फ आपको काफ़ी बार क्या होता है दे देंगे कि ये एक फंक्शन है, इसका कोड आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो फंक्शन के बारे में पता होगा तभी तो हम उस कोड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात आती है कि यार फंक्शन आखिरकार होते क्या। तो फंक्शन बेसिकली आपके क्या होते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। हम क्या करते हैं कुछ कोड उठाते हैं, उनको जो है जो भी आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितना आपको कंबाइन करना होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम जो है जब भी जरूरत पड़ती है तो पूरा का पूरा कोड ये जो लाइन बाय लाइन है इसको न लिख करके सिर्फ जो हमने नाम दिया है उसको यूज कर लेते हैं। और क्या होता है वो जहाँ पर हमने नाम यूज दिया होता है वो इतने ब्लॉक ऑफ कोड से रिप्लेस हो जाते हैं, कुछ यूँ समझो। तो हमारे फंक्शंस क्या होता है पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको एक नाम दे दिया जाता है। पूरे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं। अभी हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस क्या हैं और दूसरी चीज़ हम क्यों यूज करते हैं। आखिरकार यूज करने का कोई तो बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ को यूज करेंगे, वरना क्यों यूज। तो यहाँ पर जो है एक मेन बेनिफिट यही होता है कि हमारे पास जो एक कोड है, जो हमने एक कोड लिख लिया है, अगर हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको बार बार न लिख करके ये जो हमने नाम दिया होता है फंक्शन का उसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो है उतने मान लो कि अगर 25 लाइन का कोड है तो 25 लाइन अब दोबारा न लिख करके हमने सिर्फ जो फंक्शन का नाम दिया उसको कॉल करते हैं, उसको वहाँ पर लिख देते हैं। हमारा जो टाइम भी बचता है और इससे जो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, उनके लिए मनी जो आपका काफ़ी सेव होती है उनके लिए। तो इस तरह से ये आपका फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप सपोज करो कि आपको जो है एक वर्ड लिखना है और एक है कि आपको 25 लाइन से लिखना है, तो किसमें आपका टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली आपका जो है नाम एक लिखने में जो भी फंक्शन का उसमें कम टाइम लगेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर जो आपका फंक्शंस का इसीलिए हम यूज करते हैं। फिर अगली चीज़ हमारी आती है फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। ये दो चीज़ें क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो भी फंक्शन हमारे होते हैं उनको हम किस तरह से करते हैं। हम क्या करते हैं कि फंक्शन का डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, ये सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में क्या रहेगा, यहाँ पर डेटा टाइप आता है। फिर आपका आता है क्या, फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और इसके बाद से यहाँ पर आपके होते हैं आर्ग्यूमेंट। अब जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन जो रिटर्न टाइप है वो आपका जो है रिक्वायर्ड होता है और फंक्शन का नेम भी रिक्वायर्ड होता है। अब ये चीजें होती है आपकी किस में आती है, डिक्लेरेशन में, यहाँ पर सेमीकोलन। अभी आपका क्या है रिटर्न टाइप में, मैंने क्या बोला कि रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि आप जो है जो भी फंक्शन आपने लिखा है इससे किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन है होता है क्या है, जैसे देखो आपने मैथ में देखा होगा कि हमारे मैथ में भी एक फंक्शन होता है, कुछ यूं ही समझो कि फंक्शन ए भी होता है। हमारा जो मैथ में होता है फंक्शन उसको हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से एक फंक्शन है और हमने दे दिया 3x² + 5 दे दिया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें एक अलग अलग यहाँ पर वैल्यू मिलती है इस पूरे फंक्शन की। तो होता क्या है कि सपोज करो अगर हमने f(1) रखा तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, यहाँ पर मिलेगा 1 रख देंगे x की जगह पर, तो हमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 3 हो गया और प्लस में 5 8 हो गया, तो हमें 8 मिल गया। तो यहाँ पर जो 1 है ना ये क्या, ये आर्ग्यूमेंट है। जैसे हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखा आर्ग्यूमेंट, वैसे ये आर्ग्यूमेंट है और ये क्या हमारा फंक्शन का नाम है। ठीक है, फंक्शन का नाम हमने f लिख दिया, कभी लिख देते हैं हम g ऑफ x लिख देते हैं, कभी h ऑफ x लिख देते हैं। ठीक है, तो x क्या आपका होता है आर्ग्यूमेंट, h क्या होता है, g क्या होता है, ये फंक्शन का नाम होता है। और दूसरी चीज ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ऐसे ही ये जो फंक्शन होता है ये भी कुछ आउटपुट देता है हमें। सारी जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको रन करने के बाद से कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, हो सकता है कोई भी वैल्यू ना देनी हो। तो इसलिए जो हमारे रिटर्न टाइप है यही डिसाइड करता है कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, और ये हमें पहले से पता होता है। अगर हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप में इंट लिख दिया यानी कि ये जो फंक्शन हमारा है ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अगर हमने वाइड लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ पर फ्लोट लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हमारा है ये एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, तो
तो अब जो है ये हमारा हो जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर नहीं भी कुछ समझ में आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं एक बार अगेन रिपीट कराऊंगा, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि फंक्शन डेफिनीशन, ये था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। डेफिनीशन में क्या होता है कि जो अभी हमने बोला था ना कि ये फंक्शन के अंदर जो भी हम ब्लॉक ऑफ जो कोड लिखते हैं, नंबर ऑफ लाइंस लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो हमारी होती है फंक्शन की डेफिनीशन, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनीशन में आती क्या है पूरी की पूरी चीज़ें, तो उसको मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी चीज़ इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा होता है फंक्शन की जब डेफिनीशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, रिटर्न टाइप। हमारा कुछ इस तरह से होता है रिटर्न टाइप, फिर आता है हमारा फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, उसके बाद से हमारा आर्ग्यूमेंट, और फिर हमारा आता है कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पर जो है लाइन 1 होती है, लाइन 2 होती है, इस तरह से आपके अलग अलग लाइन्स होती हैं। अब जैसा आपका रिटर्न टाइप रहेगा, अगर आपने फ्लोट इंट ये सब दे रखा है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न, और जो भी वैल्यू आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पर रिटर्न होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा टोटली आपके इस रिटर्न टाइप पर, इस पर डिपेंड करेगा टोटली। अगर आपने वाइड लिखा है तो आपका रिटर्न टाइप नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने इंट लिखा है तो आपका रिटर्न होगा, और कैसी वैल्यू रिटर्न होगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। तो ये आपकी जो पूरी ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना, ये क्या आपका है, ये आपका हो रहा है यहाँ पर फंक्शन डेफिनीशन। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मेनली आप बता रहे हो कि फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, यानी कि अगर किसी को मैं ये पूरा कोड देता हूँ तो इस चीज़ को समझ जाएगा। अगर उसको पता है C++ के बारे में पता रहेगा तो समझ जाएगा कि यार ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये क्या काम कर रहा है, उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन के डेफिनीशन है, ठीक है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर जो है मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि मैं जो है 2 नंबर्स दूंगा आपको, और आपको क्या करना है कि उन दोनों नंबर्स का जो डिजिट्स हैं उनका सम करके आपको आउटपुट कराना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे है। तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर्स इनपुट करूँगा, मैं 2 नंबर इनपुट करूँगा, यानी सपोज करो कि एक नंबर है और दूसरा नंबर है। मैंने 2 नंबर दिए, मैंने क्या बोला कि ये नंबर्स मैंने आपको दिए, आपको इनके डिजिट्स का सम करना है, और फिर जो भी सम आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 6 और इसका सम डिजिट्स का हो जाएगा 15, इन दोनों डिजिट्स के सम को फिर अगेन ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपका जो आएगा उसको आपको आउटपुट कराना है, ठीक है। ये आपको करना है, इसके लिए आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं यहाँ पर जो है आपको एक लॉजिक क्या होगा हम उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक इस तरह से होने वाला है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि यार ये कोई भी हमारे पास नंबर है उसके हम डिजिट्स का सम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे मिल गया 2310 मिल गया तो मैं इसके डिजिट्स का सम कैसे निकालूंगा। तो डिजिट का सम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक डिजिट मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें पता है कि मॉडुलो ऑपरेटर होता है ना, वो क्या करता है कि हमें रिमाइंडर देता है। अगर मैं इसमें 10 से मॉडुलो ऑपरेटर कर दूं 10 तो क्या मुझे मिलेगा, एक डिजिट मिल जाएगा। यानी कि मैंने अगर 2310 मॉडुलो ऑपरेटर 10 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने क्या किया कि 231 मॉडुलो ऑपरेटर 10 किया तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर अब मिलेगा 1, क्योंकि देखो इस तरह से कुछ होता है 1 और 10, ठीक है। तो 2 टाइम्स 20, 3 1 3 टाइम्स 30, 1 आपका रिमाइंडर मिल गया, तो 1 आपका यहाँ पर आ गया, बाकी ये 23 यहाँ पर है। तो अगर मैंने इस तरह से कुछ किया कि 2310 डिवाइड बाई 10 तो आपको क्या मिलेगा, 231 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 231 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो 23 मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर तो मॉडुलो ऑपरेटर यूज कर लेंगे एक एक डिजिट को निकालने के लिए, और ये वाली डिजिट हमें मिल गई तो इसको हमें हटाना भी है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन जो है यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इस तरह से एक डिजिट हट भी जाएगी और लास्ट वाली डिजिट हमारी जो यूनिट प्लेस वाली होगी वो मिल भी जाएगी। हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा सकते हैं, और वाइल लूप में जो भी डिजिट्स आ रही हैं हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे फिर इसको जो है हम आउटपुट करा लेंगे जैसे वाइल लूप ख़त्म होगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा एक कोड की, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर हमें मिलेगा उसके जो है डिजिट्स का सम हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास एक कोड हो गया।
लेकिन यहाँ पर बोला है कि यार आपको दूसरा नंबर का भी करना है। तो सपोज करो, अब सेम चीज़ यहाँ पर मैं फंक्शन क्यों यूज करूँगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर सपोज करो कि मुझे इसका कोड पता हो गया, ठीक है, ये जनरल कोड है कि कोई भी नंबर अगर मैं देता हूँ तो क्या करेगा कि उसके डिजिट्स का सम मुझे यहाँ पर दे देगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अगर यहाँ पर फिर यही वाला कोड, ठीक है, जो भी चीज़ मिला इसको इस वाले के लिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, दूसरे वाले नंबर के लिए भी लिख लिया अगर, तो ये मेरी एक बेवकूफ़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने सेम कोड को अगेन लिख लिया। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन बना लूँगा और फंक्शन बना करके इन दोनों के लिए एक साथ यूज कर लूँगा और मेरा जो है काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड लिखते हैं एक बार C++ में यहाँ पर। तो हमने कोड लिख लिया, एक बार इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारा कोड सही है नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रन कराएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम अभी कंपाइल होने में। आप इस कोड को देख सकते हो यहाँ पर, और जब तक ये कंपाइल होता है, रन होता है, तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका फंक्शन होता है वो आपका मेन के अलावा जो है इसके ऊपर या फिर नीचे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको फंक्शन अगर लिखना है, आपने क्या किया, इसी के अंदर लिख दिया फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आउटपुट है 21। आप ऐसे ही कोई और भी यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर भी कुछ नंबर दे दिया। आप इनको क्या करोगे, इनको अगेन रन कराओगे और रन कराने के बाद मैनुअली आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसमें कितना आ जाएगा, 10 और 12 और 3 20 हो गया फर्स्ट वाले में, और इसमें हो जाएगा 10 + 17, तो हो गया 37। तो टोटल आपका क्या आ गया, 37। यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट आ गया। तो हमारे यहाँ जब कोड है वो पूरा का पूरा सही है। अब काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें आपको सीखनी है, समझनी है, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन आपका क्या होता है, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिख दिया है, इसको हमने एक नाम दे दिया है और उसका नाम क्या दिया, डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम। ये आपका एक नाम हो गया, आपने इसका नाम दे दिया है। और ये वाला जो हमने कोड यहाँ पर लिख रखा है डिजिट सम को हम कहीं भी इस कोड में कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि हम क्यों यूज करते हैं, तो देखो यूज इसलिए करते हैं कि हमारा यहाँ पर देखो सेम कोड यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार हमें ज़रूरत पड़ी है। हमने क्या किया, कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हमने इसका यूज कर रखा है, ठीक है। आप देखो अगर आपने यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाया था तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 2 बार इसको यूज करना पड़ता है। जितना भी हमने कोड लिखा है ये कोड आपको 2 बार लिखना पड़ता है। एक बार लिखते फिर जो भी चीज़ें आती हैं उसमें क्या ऐड करते हैं, फिर ये जो है दूसरे वाले के डिजिट्स को आप ऐड करते हैं। तो सेम कोड को आपको क्या करना पड़ता है, 2 बार लिखना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन बनाया, कोड को रीयूजेबल बना दिया। अब बात आती है फंक्शन की डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फंक्शन को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, सीधे हमने क्या लिखा है, फंक्शन की डेफिनीशन। तो अब 2 चीज़ें हैं कि अगर सपोज करो आपने जो है जो भी फंक्शन यूज किया है, फंक्शन जो भी यूज किया है, यहाँ पर हमने फंक्शन को यूज किया है, फंक्शन यूज किया उसके ऊपर अगर आपने उसकी डेफिनीशन लिख दी तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर अगर हमने लिख दिया फंक्शन की डेफिनीशन तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिक्लेयर करने की। लेकिन अगर सपोज करो कि हमने यही क्या किया था, इसको नीचे लिख दिया था जहाँ पर हमने फंक्शन को यूज किया हुआ है, फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज किया है और हमने जो है ये मेन फंक्शन के नीचे लिख दिया, कंट्रोल भी कर दिया। तो अब क्या है कि कंपाइलर को ये चीज़ पता नहीं चलेगा। अब कंपाइलर रन कैसे करता है, कंपाइलर जब भी कोड रन करेगा ऊपर से लेकर के, तो जब हमने ऊपर कोड यहाँ पर लिखा हुआ था तो कंपाइलर को पहले ही पता लग गया कि डिजिट सम नाम का एक फंक्शन है। तो अब कहीं भी उसको डिजिट सम नाम का चीज़ दिखेगा वो समझ जाएगा अच्छा भाई ये फंक्शन है, और इसके बारे में इसको पहले पता थी। लेकिन अब जो है कंपाइलर जब जैसे ही रन करता आएगा उसको डिजिट सम नाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसको हमें बताने के लिए कंपाइलर को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं ऊपर ही कि भाई ये जो है ना एक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन कहीं तुमको मिल जाएगी, लेकिन अभी बस यूँ समझो कि ये जो है क्या है, एक फंक्शन है और इसको हमने कहीं अगर यूज किया है तो बस देख करके समझ जाना कि ये जो है फंक्शन है और तुम एरर मत देना, ठीक है। बाकी तुम्हें इसकी डेफिनेशन नीचे कहीं मिल जाएगी।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका डेफिनेशन नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखना कि मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखो क्या है कि एक डिजिट सम के बारे में ही होगा। देखो डिजिट सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस, और यहाँ पर आपका है इन दिस स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अब क्या करना पड़ेगा, इस कोड को रन कराने के लिए यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसी को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। याद रखना कि जब डिक्लेयर करोगे तो सेमीकोलन लग जाएगा, लेकिन जब आप फंक्शन यहाँ पर लिखते हो तो आपको यहाँ पर इसके एंड में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये जो यहाँ पर पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर है, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो, पैरामीटर बोलते हो, या फिर इनको बोलते हो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है ना, दो तरह से आपके पास किए जाते हैं। इसमें पहला आपका आता है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो अभी क्या है, पास बाय वैल्यू पर हम चर्चा करेंगे, फिर जो है रेफरेंस और पॉइंटर का हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब पास बाय वैल्यू में देखो क्या होता है कि जो भी यहाँ पर आपने फंक्शन यहाँ पर यूज किया है इसके अंदर आपने num1 दे रखा है, ठीक है। जब आपने num1 दिया ना तो क्या होगा कि ये जो num1 है इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉपी हो जाएगी इस वाले में, ठीक है। यहाँ पर आपको अगेन देखो एक तरह से समझ लो कि हमें क्या करना पड़ता है कि जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को अगेन हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। इसलिए हमने इंट नम, यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंट नम एक अलग से वेरिएबल बना लिया। आप क्या कर सकते हो, num1 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। num1 अगर आपका यहाँ पर रहेगा, अगर आपका num1 क्या हुआ कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है तब आप इसको नहीं यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो लोकली यहाँ पर डिक्लेयर है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है पास बाय वैल्यू में ये चीज़ें हैं कि आपका जो भी आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया जाता है इसकी वैल्यू जो है आपके फंक्शन वाले आर्गुमेंट में कॉपी हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर 10 लिखा है तो ये वैल्यू जो है कॉपी होकर के इस वाले वेरिएबल में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मुझे सपोज करो कि इसको चेंज करना पड़ेगा, इस अगर कहीं पर जो है ए वाली वैल्यू को सपोज करो दे दिया कि यार यहाँ पर जो है num1 को चेंज कर दो +1 करके, तो अगर आपने सोचा कि num में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, अगर num में 1 ऐड कर दूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक एड्रेस पर आपकी वैल्यू 10 यहाँ पर पड़ी है और आपने एक और एड्रेस पर सेम वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो ए वाली वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप कोई भी चेंज इसमें करोगे तो पूरा का पूरा चेंज सिर्फ इसी में आपको दिखेगा, इस वाले में कभी भी चेंज नहीं दिखेगा। ये सिर्फ तभी होता है जब आप पास बाय वैल्यू वाली काम करते हो। जब आप पास बाय रेफरेंस वाला देखोगे तो उसमें हम बताएंगे कि आपका देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर 10 को चेंज किया ना, ये वाले जो भी चीज़ है इसको चेंज कर दिया अगर रेफरेंस वाले में, तो आपका यहाँ पर भी चेंज देखने को मिलता है। इसलिए हम पास बाय रेफरेंस पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आपकी पास बाय वैल्यू। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि यार यहाँ पर जो भी हम जो भी चीज़ देंगे, जो भी आर्गुमेंट हमारा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर कॉपी जाती है। ये वाला जो आपका वेरिएबल है एकदम डिफरेंट है इस वाले वेरिएबल से, ठीक है। आप यहाँ पर num1 भी लिख सकते हो, बशर्ते आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है जो वेरिएबल, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ग्लोबल का मतलब हुआ कि इस मेन फंक्शन के अगर ऊपर है तो एक ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल और लोकल के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर एक ग्लोबल वेरिएबल है तो आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर जो रहेगा अगेन वो यहाँ पर अगर मैंने इसको चेंज किया तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने किया क्या है कि जो num की वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर बाई 10 जब किया है तो हमेशा ये क्या होगा कि बाई 10 होता रहेगा और एट द एंड क्या होगा कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर भी पास कर दिया वाइल लूप में कि जैसे ही num की वैल्यू 0 होगी ना तो इसका मतलब फॉल्स हो गया और वाइल लूप हमारा पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है।
और आई होप कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, और वो चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर रिटर्न 0 लिख रखा है, ठीक है। अब ये देखो जो आपका मेन जो है ना, ये मेन भी एक फंक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर कंपेयर करो, आपने क्या लिख रखा है, आपने लिख रखा है यहाँ पर रिटर्न टाइप आपका क्या है, आपने लिख रखा है नाम इसका क्या है, ठीक है। आपने पैरेंथेसिस दे रखा है, जो भी फंक्शन आपका होगा हमेशा आपको पैरेंथेसिस यूज करना ही है। अगर आपने उसमें कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट पास नहीं भी किया तो आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। अगर आपने कर रखा है तो वो अलग बात है, तो पैरेंथेसिस यूज होता ही है। अगर नहीं किया है कोई आर्गूमेंट पास तब भी आपको पैरेंथेसिस यूज करना है, ठीक है। पैरेंथेसिस यूज करने के बाद से आपको करली ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं। तो ये आपका करली ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर आप कोड लिखते हो, ये लाइन ऑफ कोड हो गया। तो अब देखो ये जो मेन हमारा है ना, मेन हमें हमेशा अपने कोड में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है उसको रन करने के लिए इस मेन से ही शुरू करना होता है। उसको यही बस यही पता है कि मैं मेन को ही रन कराऊंगा, ठीक है। कंपाइलर को ये चीज़ बता दिया गया है, इस तरह से उसकी कोडिंग की गई है कि वो हमेशा जब भी कोड देखेगा तो उसमें मेन नाम का फंक्शन को ढूंढेगा और उसी को रन करेगा। तो हमें पर्टिकुलरली मेन फंक्शन लिखना पड़ता है हमेशा। तो मेन क्या है, एक फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है। अब देखो इसमें जब हमने यहाँ पर इंट लिखा है, यानी कि रिटर्न टाइप इसका लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि इंट हमारे रिटर्न टाइप है, और इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न 0। 0 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको हटा भी देता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो है आपका पूरा का पूरा कोड बहुत ही अच्छे से रन होगा, ठीक है। हम इसको एक बार हटा दिया हमने, और इसको मैं अब रन कराता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर जो आपका आ गया अगेन फिनिश्ड इन 4.9 सेकेंड, और आपका पूरा का पूरा रन हो गया है, ठीक है। आपको कोई चेंजेस नहीं दिखे हैं, मैं अगेन इसको दिखाता हूँ चेंजेस। तो अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आपका जो है यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट में आपको अलग कोई आउटपुट आएगा, 29 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया कि यार हमने यहाँ पर क्या किया कि इंट जब यहाँ पर लिखा है तब रिटर्न 0 नहीं भी लिखा है तब भी चल जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए है कि जो अभी हमारे पास जो मॉडर्न में कंपाइलर्स हैं वो इतने एडवांस हो गए हैं, उनको इस तरह से बना दिया गया है कि अगर आप कोई गलती से भी रिटर्न 0 नहीं लिखता है तो कोई एरर नहीं मिलेगा। कंपाइलर हमारा क्या है, एज्यूम कर लेता है कि रिटर्न 0 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ऐसा किया, अगर हमने ऐसा यहाँ पर किया, इंट यहाँ पर रिटर्न टाइप है और हमने क्या किया, इस रिटर्न को गायब कर दिया, तो हमें पक्का ही एरर मिलेगा, ठीक है। हमने इसको अगर ऐसा किया तो अब देखो एक चीज़ है कि यार हमने मेन चीज़ है कि हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करानी होगी, तभी तो यहाँ पर कुछ मिलेगा हमें। अगर रिटर्न हमने नहीं कराया तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस सी आउट में क्या कराएंगे, कोई रैंडम सी वैल्यू, बट वो तो अलग चीज़ हो गई, ये कोड चलेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगी। आप इसको रन कराओगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमें एरर मिल जाएगी। तो आई होप पता नहीं ये क्यों चल गया है, बट अक्सर जो है यहाँ पर देखा जाता है कि आपको जो है यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। बट एक चीज़ ये है कि आप देखो इसका आउटपुट कितना आया है, आपको आउटपुट मिला है 4, ठीक है। अब आउटपुट आप इसको ट्राई करोगे तो यार देखोगे ये क्या है, ये अभी आपने देखा था 29 आ रहा था, बट यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है 4। तो टोटली आपका रॉन्ग है, और ये जो है एक रैंडम कुछ भी बिहेव कर सकता है, रैंडम सी कोई वैल्यू ले करके आपको यहाँ पर सी आउट करके इसने दे दिया है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर है सी, अभी मॉडर्न जो आपके C++ है उसमें रिटर्न 0 आप नहीं भी लिखते हो तो आपका जो पूरा का सही से कोड चल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम रिटर्न 0 नहीं भी लिखते हैं तो कैसे क्यों जो है वो चल जाता है, उसमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, आपको जो स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पर आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ और है आपको यहाँ पर बताना था मुझे कि आप जब भी रिटर्न और समथिंग लिखते हो तो आपका उसके बाद से कोड का एग्जीक्यूशन वहाँ से ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आपने यहीं पर लिख दिया रिटर्न 0, ठीक है, तो आपका यहाँ पर रिटर्न 0 के बाद से कोड का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है। अगर सपोज करो आपने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न समथिंग, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रिटर्न और यहाँ पर डाल दिया सपोज करो 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इंट हमारा है रिटर्न टाइप और हमने यहाँ पर इंटीजर रिटर्न करा दिया। तो अगर मैंने रिटर्न 3 लिखा तो आपका जो कोड है वो इसके बाद नहीं रन होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सी आउट और यहाँ पर लिख दिया टेस्टिंग, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप देखोगे कि टेस्टिंग वाला प्रिंट नहीं होगा। आपका रिटर्न 3 क्या करेगा, यहीं कोड आपका रन होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा
और रिटर्न 3 कर देगा, कोड यहीं पर एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा और इस वाले से भी 3 मिल जाएगा। ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसको मैंने रन कराया, अब देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 6। तो आप देखो यहाँ पर आपको आउटपुट 6 मिल गया। लेकिन अगर यही मैंने यहाँ पर किया होता, रिटर्न 3 को इसके नीचे लिख दिया होता यहाँ पर, तो अब आपका क्या होगा कि टेस्टिंग वाला आपका जो मैंने लिख रखा है ये भी आपका प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर ये भी कर देता हूँ, न्यू लाइन आ जाएगा। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे कि टेस्टिंग भी प्रिंट होगा और आपका 6 भी प्रिंट होगा। ठीक है, तब देखो टेस्टिंग और फिर 6। इसका मतलब है कि जब भी आप रिटर्न समथिंग लिख देते हो, आपका क्या होता है, वहाँ से कोड का एग्जीक्यूशन नीचे का बंद हो जाता है, आपका वहीं तक कोड का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार हमारे पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स के बाद हम रेफरेंसेस देखेंगे और इसके बाद इनमें कुछ सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंटर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखो, जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं ना, स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो जिनका काम क्या होता है कि वो जो है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स देखे थे वो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं और वो क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, आपके स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, आपका फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, इन सब को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर मैंने दे दिया कि यार ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, आपको पता होगा कि हमारे जितने भी एड्रेसेस होते हैं क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स में होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर्स कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखोगे तो आप क्या किस तरह देखते हो, 0x और 3B7 9, इस तरह से आप देखते हो। ठीक है, तो आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हो हेक्साडेसिमल नंबर, इनको आप कहाँ पर स्टोर करोगे? क्या इंटीजर में आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप फ्लोट में करोगे? नहीं। स्ट्रिंग में करोगे? नहीं करते हो। और ये जो है काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक अलग से आपका वेरिएबल बनाया गया और वो एक स्पेशल वेरिएबल हमारा होता है पॉइंटर। सब पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, अब देख लेते हैं। पॉइंटर को अगर आपने डिक्लेयर किया इंट और फिर आपने क्या किया, पी लिखा। अब इसका मतलब क्या है समझो, ये जो इंट है ये इंट बताता है कि किस तरह के वेरिएबल का लोकेशन इसमें स्टोर किया गया है। ठीक है, पी आपका क्या है, पी आपका है पॉइंटर वेरिएबल। स्टार ये बताता है कि ये एक स्पेशल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक स्पेशल वेरिएबल है। ये आपका है क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो भी आपका पॉइंटर वेरिएबल है उसको आप डिक्लेयर कैसे करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप आपका क्या है, किसका डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल का आपने यहाँ पर लोकेशन स्टोर करनी है, तो वो जो है वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। अब जो इंट अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब कि हमने किसी इंटीजर वेरिएबल का लोकेशन पी में स्टोर किया। पी क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। स्टार दिखाता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर हमने यहीं पर लिख दिया फ्लोट और यहाँ पर एस्टरिस्क और फिर पी लिख दिया, तो इसका मतलब होगा कि हमने एक ऐसे वेरिएबल का लोकेशन इसमें स्टोर करना है जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट टाइप का है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या, अभी यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब भी आपको किसी भी वेरिएबल का लोकेशन पता करना होता है तो आप क्या करते हो, उसके पहले % सिंबल लगा देते हो और इससे आपका क्या मिलता है, उसका लोकेशन मिल जाता है। यानी कि अब मुझे अगर P में स्टोर करना है किसी एक वेरिएबल का लोकेशन, तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ क्या कर दूंगा, इस किसका एड्रेस, जो भी वेरिएबल रहेगा। तो इसको मान लो मैंने क्या लिखा है, मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोट और नम और ये है 3.0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एड्रेस ऑफ नम कर देंगे। तो क्या करेगा, ये दे देगा हमें इस नम का एड्रेस, यहाँ पर देगा इसमें पी में स्टोर कर दिया। ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि हमारे पास है एक वेरिएबल यहाँ पर नम जिसमें स्टोर किया मैंने 3.0। अब इसका कुछ लोकेशन होगा, उसका लोकेशन मैंने बहुत ही सिंपल मान रहा हूँ, तो ये मैंने बोल दिया कि 1000 इसका ये लोकेशन है 1000। वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा बट यहाँ पर मैंने एक लोकेशन मान लिया कि 1000 है। अब मैंने क्या किया कि इस 1000 जो लोकेशन मेरी मिल रही है इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको स्टोर किया 1000 को किसी और जगह पर। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जब आप लोकेशन को स्टोर करते हो तो आपको लोकेशन को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। आपने एक वेरिएबल बनाया पी जो कि क्या है, पॉइंटर टाइप का, तो पी वेरिएबल है, इसमें आपने स्टोर किया 1000 को। अब देखो क्या होगा कि ये भी कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा ना, जो आपका पॉइंटर वेरिएबल है ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, ये वैल्यू को कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करेगा, वो भी कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, तो इसका भी एक कोई एक्स
वाई आपका यहाँ पर लोकेशन होगा। तो इसका जब अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लेता हूँ, इसका कोड लिखता हूँ, तो कुछ कोड इस तरह से होगा। अब देखो, जब भी हमें यहाँ पर अगर मुझे एक्सेस करनी होगी वैल्यू को, तो मैं इस पॉइंटर की हेल्प से कैसे एक्सेस करता हूँ। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है, इसको एक्सेस करने के लिए हम अगेन क्या करते हैं, उसके पहले जो भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल उसके पहले स्टार लगा देते हैं, यानी एस्टेरिस्क का सिंबल लगा देते हैं। तो हमें क्या होता है कि ये चीज़ बताता है कि वैल्यू एट दिस लोकेशन, ठीक है, वैल्यू एट लोकेशन। और लोकेशन कौन सी है, जो कि पी में स्टोर है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एस्टेरिस्क पी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू एट लोकेशन, और पी में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 1000। तो 1000 वाली लोकेशन कौन सी, ए है। इस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पर दे दो, तो 3.0। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखा है। क्या कि हमने एक वेरिएबल हमने लिया नम नाम का, जो कि जिसका डेटा टाइप है फ्लोट, इसमें 3.0 हमने स्टोर कर रखा है। अब हमने एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, और उस पॉइंटर वेरिएबल में इसका एड्रेस रख दिया, किसका, जो नम वाली वैल्यू है। नम वाली वैल्यू का एड्रेस कितना था, 1000 था, तो 1000 को हमने यहाँ पर पी में रख दिया। अब हमें पी से यानी पॉइंटर से इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस्टेरिस्क ऑफ पी कर देंगे, यानी कि वैल्यू एट लोकेशन, और लोकेशन कौन सी, जो कि पी में स्टोर है। तो पी में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 1000। तो पी 1000 पर कौन सी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अगर रन कराता हूँ, यहाँ पर इस कोड को रन कराया, ओके। और यहाँ पर हमने एक गलती कर रखी है। क्या गलती किया है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो जिस तरह की आप वैल्यू का लोकेशन स्टोर करते हो वैसा ही यहाँ पर आपका डेटा टाइप होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा यहाँ पर भी, क्योंकि ऊपर जो हमने ये स्टोर कर रखी है, यहाँ पर ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं नम की, नम क्या है, नम हमारा फ्लोट टाइप का है। तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें जो है इसको भी फ्लोट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हमारा इंट रहता, जिसकी लोकेशन हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा इंट हो जाता, ठीक है। तो इसको रन कराएंगे। इस चीज़ को ही मैं आपको बता रहा था, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। तो आपने यहाँ पर जब इस तरह से लिखा था, आपका आउटपुट 3 आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 क्या आपका 3 है, फ्लोट वैल्यू 3.0 यहाँ पर ना शो करके 3 शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपका यहाँ पर जो है, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब भी आप सेम चीज़ को लिख रहे हो, स्टार पी लिख रहे हो, और जब आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, तो स्टार पी लिख रहे हो। तो ये चीज़ आप समझो कि हमने स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, हम जो कंपाइलर को बता रहे हैं कि यार ये जो है ना, पी नाम का एक वेरिएबल है, जो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। फिर जो स्टार हम यूज करते हैं उसका मतलब ये भी होता है कि हमें इस लोकेशन पर जो भी पी में वैल्यू है, इस लोकेशन पर क्या वैल्यू है उसको एक्सेस करके दो, ठीक है। तो हमें जब वैल्यू इसके अंदर जो इसकी लोकेशन पर जो वैल्यू होती है उसको एक्सेस करना होता है, तब भी हम एस्टेरिस्क पी यानी कि वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या होता है कि इसमें डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ लिखा है 3.0 यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है, नम में, और एक लोकेशन पर है 1000 लोकेशन पर। अब 1000 को हमने स्टोर कर दिया पी में। अब पी भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा मेमोरी में, ठीक है। ये 1000 भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा। तो मान लेते हैं कि 4000 पर ये स्टोर है। अब अगर मैंने सपोज करो कि 4000 को भी मैं चाहता हूँ कहीं स्टोर करना, तो ये भी कहीं मेमोरी में स्टोर होगा। तो मैंने 4000 को भी कहीं पर स्टोर कर लिया, और इसको वेरिएबल नाम दे दिया क्यू, और एक कहीं पर है, मान लो 5000 लोकेशन पर ये पड़ा हुआ है। तो अब जो है ये क्यू क्या है, क्यू भी तो किसी की लोकेशन ले रहा है, ठीक है। और किसकी लोकेशन ले रहा है, एक पॉइंटर वेरिएबल की लोकेशन ले रहा है। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर इस क्यू की हेल्प से ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी होगी, तो मुझे डबल पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। क्यों, डबल पॉइंटर का मतलब कि 2 एस्टेरिस्क का सिंबल यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक एस्टेरिस्क का सिंबल यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एट द लोकेशन जो कि इसमें स्टोर है क्यू में, तो 4000 पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे देगा, मुझे 1000 मिल गया, ठीक है। तो मुझे अभी तक 1000 मिला, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि 1000 जो लोकेशन है उस पर क्या वैल्यू उसको एक्सेस करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक और स्टार लगाऊंगा। तो एक और स्टार लगाने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से है 1000। अब ये बोलेगा कि भाई
क्या करो, वैल्यू एट लोकेशन, और ये जो लोकेशन है 1000, इस पर क्या वैल्यू है, तो अब मुझे एक्सेस करके दे देगा 3.0। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। और सेम चीज़ आपका यहाँ पर होता है डिक्लेयर करने के केस में। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्टार यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने इस तरह से लिखा है, यहाँ पर सेमीकोलन डबल स्टार आपने यूज़ किया, क्यू लिख दिया। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल जल्दी से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आप देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है कि हम रखने वाले क्या हैं कि एक क्यू में हम क्या करने वाले हैं, क्यू में रखने वाले हैं एड्रेस ऑफ पी रखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि यार हम पी में हमने क्या रखा है, पी में एक एड्रेस रखा है, और एड्रेस किस तरह का है, एड्रेस एक तरह से आप समझ सकते हो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, आप क्या लिख दोगे यहाँ पर इंट और 2 एस्ट्रिस्क और इसका से क्यू लिख दोगे, जो कि आपको लगेगा कि यार सही है, क्योंकि पी में हमने क्या रखा है, पी में हमारी एक वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो हमने यहाँ पर इसलिए इंट रखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी बेस वैल्यू क्या है। ठीक है, आपकी बेस वैल्यू फ्लोट टाइप की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंट ना रख के आपको इसको भी फ्लोट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो है आउटपुट करा दोगे। तो यहाँ पर आपको डबल स्टार यूज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ये वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ये वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अब देखो सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अगर एड्रेस भी चाहिए तो मैं इसके एड्रेस को प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एड्रेस ऑफ क्यू, सॉरी एड्रेस ऑफ पी। और आप देखो कि यहाँ पर आपको एक एड्रेस मिला, जो एड्रेस क्या है कि हमारी पी में कौन सी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, वो चीज़ मिला। अगर हमने यहाँ पर सिर्फ क्यू को प्रिंट कराया होता तो क्या मिलता कि पी का एड्रेस मिलता, लेकिन अगर स्टार ऑफ क्यू लिख दिया हमने तो इससे हमें क्या मिला कि पी में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो एड्रेस हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस हमारा है इस वाले का, इसका एड्रेस है। ठीक है, नम वाले का एड्रेस है। तो इस तरह से आप जो है जो भी आपको चाहिए, अगर एड्रेस आपको प्रिंट कराना है, आपको जो है कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, इस तरह से आप करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो पॉइंटर जो आपका होता है वो C++ में मेनली नहीं है, आपका C में होता है। आपका जो रेफरेंसेस वाले चीज़ है वो आपका नया एक टॉपिक है जो कि C++ में आपका ऐड किया गया है। अब आपको पता होगा कि यार हमारा जो C++ है वो C से ही डिराइव किया गया है, तो C के काफ़ी जो फीचर्स हैं वो C++ में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपका जो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है वो C++ में भी आता है, लेकिन आपका जो रेफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ C++ में है। तो आपका अगर आपने गलती से भी रेफरेंस वाली चीज़ जो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको आपने यूज करना चाहे C में तो आपको हमेशा एरर मिलेगा, लेकिन अगर आपने पॉइंटर्स को यूज करना चाहे C में तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेनली आपका जो पॉइंटर्स है वो C में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इसका से C++ में वो डिराइव होकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको जब भी जो है डबल पॉइंटर वाली चीज़ न समझ में आए तो आपको सबसे जो रिकमेंडेड चीज़ है वो क्या करना है कि आपको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, आपको इस तरह से बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर 3.0 हो गया, यहाँ पर हमने क्या बोला कि नम है, यहाँ पर एक जो है आप ऐसे बना सकते हो कि 1000 हमारा ये लोकेशन पर है। फिर आपने क्या किया कि दूसरा हमारा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है पी नाम का, और इसमें हमने क्या कर रखा है कि 1000 को स्टोर कर रखा है पी में। अब पी वाला का भी कुछ तो होगा, कुछ तो को यहाँ पर होगा इसका लोकेशन, और पी वाले को, ठीक है, पी वाले जो वेरिएबल देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि नम जो भी हमारा है इसका जो एड्रेस है उसको हमने पी में स्टोर कर दिया, और पी वाले का जो एड्रेस है उसको हमने क्यू में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्यू में स्टोर किया है कि इसको 4000 को स्टोर कर दिया है, तो ये कहीं पर होगा 5000 एड्रेस पर होगा। अब सब यहाँ पर देखो समझने में किस तरह से यहाँ पर आसान चीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी P में स्टोर है, P में क्या स्टोर है, P में स्टोर है 1000, तो इस 1000 वाली लोकेशन पर क्या चीज़ है, 1000 वाली लोकेशन पर 3 है, तो ये इससे हमें मिल जाएगा 3। फिर क्या बोला कि एड्रेस ऑफ P इज, तो Q वाली Q में क्या है, Q यहाँ पर आपका है, ठीक है, Q में है 4000, और 4000 वाली लोकेशन पर क्या चीज़ है वो चीज़ आपको दे देगा। तो 4000 वाली लोकेशन पर आपका क्या है 1000 है, तो आपको क्या मिल गया कि आपका जो है
ये नम वाले का यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पर आपका पी का एड्रेस नहीं है, ठीक है। पी का एड्रेस अगर चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्यू लिखना पड़ेगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्यू लिखना पड़ेगा, तो क्या करेगा, सिंपली जब मैं क्यू लिखूँगा तो ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है ये चीज़ हमें पता करने के लिए एस्ट्रिस्क यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने डबल एस्ट्रिस्क यहाँ पर यूज कर रखा है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो हमें इसको डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर से शुरू करते हैं राइट साइड से। तो एक स्टार और क्यू हमने लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी क्यू में जो वैल्यू है, क्यू में कौन सी वैल्यू है 4000, उस लोकेशन पर 4000 वाली लोकेशन पर क्या वैल्यू है, इसको हमें इससे मिल जाएगा। तो एक चीज़ हमें मिल गया, एक स्टार बचा हुआ है और 1000 मिल गया। तो ये क्या करेगा, बोलेगा, अब क्या बोलेगा कि ये जो है 1000 वाली लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको मुझे दे दो। तो 1000 वाली लोकेशन पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट नम और इसकी वैल्यू 3 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक मेरा जो है फन नाम का फंक्शन है, ठीक है, और इसको मैं कॉल करूँ, उसके बाद से मेरा जो नम वाली जो चीज़ है ना ये इंक्रीमेंट होकर के प्रिंट हो, ठीक है। अब मैंने अगर इसको कॉल किया, फिर मैं सी आउट करूँ नम को, तो यहाँ पर 4 प्रिंट होनी चाहिए। इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू करनी है। तो इंट हो गया, और यहाँ पर अगर मैंने लिखा इंट नम, ठीक है, नम लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। और अगर मैंने इस तरह से लिखा नम 1 रिटर्न, सॉरी, अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, क्योंकि आप देखो जो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है इसमें कुछ भी रिटर्न, हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रखा है और यहाँ पर हमने दे रखा है नम। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर जो है नम को पास किया और यहाँ पर नम आया, नम में 1 ऐड किया, तो यहाँ पर हमें 3 प्रिंट होगा या 4 प्रिंट होगा। इसको हम रन कराते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर 3 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका, किस तरह का, पास बाई वैल्यू टाइप का। पास बाई वैल्यू में आपका क्या होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आप पास करते हो वही वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या होती है, कॉपी होती है, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज किया, ये नम दूसरा है, ये वाला नम क्या है, ये वेरिएबल दूसरा है, ये वेरिएबल क्या है, ये एक वेरिएबल दूसरा है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा क्या है, आपने फिर से इसको डिक्लेयर कर रखा है इंट नम। तो ये वेरिएबल दूसरा, अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज किया तो इस वाले वेरिएबल में आपका वो चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपने जब प्रिंट कराया है तो इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या करूँ ना, यहीं पर अगर मैं एड्रेस यहाँ पर पास कर दूँ, तो एड्रेस पास करूँगा तो होगा क्या कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, अब आप जो वैल्यू को कॉपी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ये जो 3 यहाँ पर है इसका एड्रेस आपने लिया और इस वाले एड्रेस को ही पास कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ भी इस एड्रेस को हम, एड्रेस क्या होगा, एड्रेस हमेशा यूनिक होगा। ऐसा तो है नहीं कि सेम एड्रेस काफ़ी नंबर्स के लिए हो जाएगा, काफ़ी वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपका जो एड्रेस है, अगर इस एड्रेस पर मैं कोई भी काम करूँगा तो वो चीज़ आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैंने इस एड्रेस पर जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसमें 10 ऐड किया तो अल्टीमेटली किस में ऐड होगा, 3 में ऐड हो जाएगा और 13 हो जाएगा। और 13 कहीं कहाँ पर स्टोर होगा, अगेन इसी एड्रेस पर स्टोर कर रहे हैं हम। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 3 है इसके लिए इसका एड्रेस निकाल लेंगे। और इसका एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, M% यूज कर देंगे। इसका एड्रेस मिल गया, इसका एड्रेस हमने जब पास किया तो अब ये जो है एड्रेस, अब कॉपी हो या कुछ भी हो हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने इस एड्रेस को इसको दे दिया, ठीक है। अब जब इसको दिया हमने तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हमें पॉइंटर टाइप का रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक हमारा दूसरा वेरिएबल होगा। हमने क्या किया, इसको पॉइंटर टाइप का रख दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ ना कि ये जो हमारा एड्रेस था वो एड्रेस चला गया उसके पास, उसको मिल गया। अब उस नम वाले के साथ, अब ये जो नम वाले के साथ हम कोई भी खिलवाड़ करते हैं तो वो चीज़ कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, इस वाले नम में रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये 1 ऐड किया तो वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसमें इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर एक गलती क्या करी,
हमने यहाँ पर गलती ये करी है कि यहाँ पर सीधे हमने इसका एड्रेस चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्टार नम करेंगे। स्टार नम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी वैल्यू है नम में, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब इसका वैसे आपको करना क्या है कि देखो आपको जो है नम वाले जो इसके अंदर जो लोकेशन है, ठीक है, जो भी लोकेशन है, हम क्या करेंगे उस लोकेशन पर जा कर के देखेंगे क्या वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, उसमें 1 ऐड करेंगे। हमें इसको एक्सेस करने के लिए स्टार नम किया। स्टार नम करने का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो है सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी आसानी रहे चीज़ों को समझने में। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ num1, तो ये वाला भी मेरा हो जाएगा num1। और यहाँ पर जो है हमारा ये क्या चीज़ है, हमने यहाँ पर है 3 स्टोर कर रखा है नम में, और 1000 लोकेशन पर है। और फिर मैंने क्या किया कि इसको स्टोर कर दिया num1 में 1000 को, ठीक है, और एक कहीं लोकेशन पर होगी XYZ पर होगी। तो हमने किया क्या है कि ये जो num1 है इसमें दे दिया लोकेशन, ठीक है, यहाँ से इसकी लोकेशन को कॉपी किया और इस num1 में दे दिया। अब क्या करें, हमें 3 को एक्सेस करना है, 3 में 1 ऐड करना है। हमने क्या किया कि इस num1 वाली जो num1 में जो लोकेशन है, ठीक है, क्या चीज़ पड़ी है, 1000 पड़ी है। इस 1000 वाले लोकेशन पर क्या वैल्यू पड़ी है, 3 पड़ी है। तो हमने क्या किया, 3 में 1 ऐड कर दिया। तो यही हमने किया है स्टार num1, और उसमें 1 ऐड कर दिया। तो जैसे 1 ऐड किया तो हमने क्या किया, एक्चुअल में आकर यहाँ पर हमने जो है इस लोकेशन पर जा कर के इस वैल्यू को चेंज किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये आपका जो है एक तरह से, अगर आप सी में पढ़ते हो तो आप इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस बोलते हो, ठीक है। बट अभी हम देखेंगे पास बाय रेफरेंस C++ में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको भी आप पास बाय रेफरेंस बोल सकते हो, क्योंकि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, रेफरेंस का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपने लोकेशन ही इसका दे रखा है यहाँ पर। तो अगर आपने लोकेशन नहीं दिया होता तो आपने देखा था कि कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया इस तरह से पॉइंटर का यूज करके। अब देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात कर रखी है। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब हो गया, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एड्रेस, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि हमने एड्रेस के बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो ये जो एड्रेस है, कुछ यूँ समझो कि इंटरनली जो हम अभी रेफरेंस पढ़ रहे हैं, इंटरनली पॉइंटर को ही यूज करता है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि हमारा C++ में आ गया, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट की तरह से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। बट ये जो इंटरनली क्या करता है, हमारा पॉइंटर को यूज करता है। तो आपने जैसे देखा था कि अगर हम नॉर्मल वेरिएबल हमारा है तो हम क्या करते हैं, इंट नम, और इसमें 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। जब हमारा पॉइंटर होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अगर इस तरह हमने लिख रखा है इंट नम और 5, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल बना लिया पॉइंटर और इंट p कर लिया, और p में हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ नम डाल देते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस वाले में हमारा क्या आता है, रेफरेंस वाले में हमारा आता है इंट, और ये इसको हम एड्रेस ऑफ नहीं पढ़ते हैं कभी भी। यहाँ पर आपने देखा एड्रेस ऑफ नम आपने बोल दिया, यहाँ पर एड्रेस ऑफ नहीं होता है। और यहाँ पर आप क्या करते हो, आपने इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पर एक कोई वेरिएबल आप लिख लेते हो, ठीक है। अब ये जो है वेरिएबल है, ये पहले से इनिशियलाइज्ड होता है, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ बताती है कंपाइलर को कि एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, एक कैसा है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो x है, इसकी वैल्यू पहले से कुछ डिसाइड होती है। मान लो कि x बराबर 6 है, x में 6 है रखा हुआ है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर होता है, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जब भी रेफरेंस वेरिएबल लिखते हो तो आप उसमें असाइन कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर करते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं आप छोड़ सकते, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं करा हुआ है, तो आप बिना असाइंड वैल्यू कभी भी नहीं लिखोगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो पूरे कोड में, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। अब मैं इस पर एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि अगर सपोज करो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, और दोनों नंबर्स को मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट करना, ठीक है। तो उनको मैं कैसे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, एक फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर्स हैं,
अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो आप देखोगे कि आपका कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, आपका जो है 5757 प्रिंट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। आपको ये चीज़ मैंने बता रखा है कि ये जो आपका है पास बाई वैल्यू होता है। अगर मेरे को यही चीज़ करना है तो मैं एक तरीके से क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर का यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर पॉइंटर का जब मैं यूज करूँगा तो यहाँ पर जो है इसका एड्रेस मैं पास कर दूँगा, इसका भी एड्रेस पास कर दूँगा और इसको जो है N1 कर दूँगा। ठीक है, और एक मेरा पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा N2। और मैं क्या करूँगा, ये जो भी एड्रेस है इसकी वैल्यू को, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उनको जो है मैं ++1 कर दूंगा, तो ये मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर मैंने इस तरह से पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर जो है यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, ये वाली चीज़ पहले कैलकुलेट हो। ठीक है, उसके बाद से उसमें जो है +1 ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस यूज कर दिया और पैरेंथेसिस यूज करने के बाद अब मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसमें +1 दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 8 आप देख सकते हो। ये तो हो गया कि हम पॉइंटर्स का यूज करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अभी आपने देखा था कि जो भी हमारे यहाँ पर होते हैं रेफरेंस वाला, जो अभी हमने चीज़ देखी थी, तो रेफरेंस वाले को हमने क्या देखा था कि इंट, और यहाँ पर हमारा इसको हमने बता दिया कि भाई ये नम नाम का जो वेरिएबल है एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है और उसमें हमने एक्स को असाइन कर दिया। ठीक है, एक्स हमारी कोई पहले से ही वैल्यू है, एक्स में सपोज करो 5, इस तरह से कुछ है। तो हमें क्या है, अगर इसको मैं करना चाहूँ रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके, तो क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये सिंपली इस तरह से रहेगा, ये आपका जो यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये M% वाला सिंबल देना है। ये चीज़ क्या बताएगा, ये चीज़ बता रहा है कि भाई N1 और N2 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। और रेफरेंस वेरिएबल हो गए ये कुछ, ये जो है 2 लाइन में आपका क्या हो रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में क्या हो रहा है, यही 2 लाइन आपने जो लिख रखी है, ये दोनों काम आपका हो गया। ठीक है, आपका जब दोनों काम हो गया तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में देखो क्या है कि यहाँ पर जो है A और N1 सेम हो गए, समझ लो। जैसे यहाँ पर आपने आपका एक्स और नम, तो एक्स और नम जो एकदम सेम वेरिएबल हो गए। जो भी ऑपरेशन आप नम पर करोगे उसका इफेक्ट एक्स पर देखने को मिलेगा, और जो भी ऑपरेशन आप एक्स पर करोगे वो उसका इफेक्ट आपको नम पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने N1 को प्लस कर दिया तो आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ पर N1 को अगर आपने प्लस कर दिया, N2 को भी प्लस कर दिया, तो आपको जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर A और B में वो चीज़ देखने को आपको मिलेगी। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो 6 और 8 आपको अगेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि 6 और 8 हमारा। अगर यही चीज़ अगर मैं इफेक्ट आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया 11 और इसको मैं रन करा देता हूँ, तो आपका यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 12 और 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है रेफरेंस वेरिएबल, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि रेफरेंस वेरिएबल भी क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एक है कि आप जब भी फंक्शंस में एरे को पास करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है चीज़ें। जब भी आपका एरे कोई होता है, आपका इस तरह से कोई भी एरे लिखा हुआ है, तो आपने सपोज किया कि ये लिखा है आपने एरे और 10 साइज का है और इसमें आपके 10 नंबर्स स्टोर किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने एरे इसे इस तरह से सिंपल लिखा तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पास जो है इस फर्स्ट वाले जो 0 इंडेक्स वाला है इसकी लोकेशन इसके पास पड़ी हुई है। ठीक है, ARR अगर आपने लिखा है, यानी कि जो भी एरे का है नाम अगर आपने ये चीज़ लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि इसकी लोकेशन इसके पास पड़ी हुई है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम एरे को किस तरह से पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। तो यहाँ पर जो है मैंने एक फंक्शन में एरे को पास किया हुआ है और कुछ इस तरह से किया हुआ है। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो ARR मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो आपका 0 इंडेक्स पर वैल्यू है इसका एड्रेस है। और आपको मैंने फंक्शन इसमें एरे में बता रखा है कि आप अगर आप इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट हो जाएगा। तो अगर सपोज करो इसका एड्रेस आपका 1000 है तो नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले का 1008 हो जाएगा, इसका 1012 हो जाएगा। इस तरह से आपका एड्रेस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। जैसे ही मैंने इसको एड्रेस यहाँ पर पास किया, यानी कि ये कुछ इस तरह से जैसे आपने एड्रेस ऑफ नम पास किया हुआ था आपके पॉइंटर वाले केस में जब आपने देखा, तो इसी तरह से आपने इसको पास किया, दोनों को एकदम सिमिलर समझो, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर है इसके पास क्या हो गया,
इस शुरू वाले का एड्रेस हो गया, स्टार्टिंग वाले का। अब ये जो है स्टार्टिंग वाले का एड्रेस होगा, तो इसको हम एक्सेस करने के लिए इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। टेम्प और इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इसको हम रन करा देते हैं। एक बार इसको रन कराएंगे तो आप देखो कि 4, 2, 3, 5 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमें किसी भी एरे को किसी फंक्शन में पास कराना होगा तो किस तरह से हम पास करा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि यार यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है ना, इसको आप नहीं लिखना चाहते, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कि यहाँ पर हमने इंडेक्स यूज कर रखा है, यहाँ पर जो है कुछ स्टार लगा के यानी कि पॉइंटर वाला काम किया है, तो आप इसको जो है पॉइंटर वाली चीज़ को हटा भी सकते हो। ठीक है, आपने इसको स्टार को हटा दिया और यहाँ पर आप क्या लगा दो, आप जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, तब भी आपका पूरा का पूरा सही है। ये इसका मतलब यही होता है कि पॉइंटर एक तरह से है। और इसको मैं रन कराऊंगा तब अगेन आप देखोगे कि एकदम आपका पूरा का पूरा सही चलेगा। अब देखो यहाँ पर जो है आपका फिनिश्ड यहाँ पर दे रहा है और आपका अगेन सेम आपका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया आप इस तरह से पास कर सकते हो। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ जिसमें आपको करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक एरे जो है यहाँ पर बना रखा है, इसका साइज है 5, इसमें मैंने 0 वाले इंडेक्स पर 100 रख दिया और इसको मैंने प्रिंट करा दिया। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन में मैं कर क्या रहा हूँ, एरे यानी कि जो आपके 0 वाली इंडेक्स है उसका मैंने एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, और उसका एड्रेस मैंने पास किया, इसका मतलब कि उसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा, यहाँ पर इस तरह से लिखा और इसके बाद से मैंने 0 वाली इंडेक्स पर जो वैल्यू उसको मैंने चेंज किया और अगेन मैं प्रिंट कराया। तो अब देखोगे कि जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर आपका पहले प्रिंट होगा 100, फिर उसका से नीचे प्रिंट होगा यहाँ पर 40। बट यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है और ये दे रहा है कि ARR वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। और कौन सी लाइन में है ये आप देख सकते हो, 779 में है। तो 779 आपका कहाँ पर है, 779 ये रहा। ओके, यहाँ पर आपका है टेम्प है, तो आप यहाँ पर टेम्प लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, टेम्प लिख रखा है, तो अगेन यहाँ पर भी हमारा टेम्प होगा। बट एक्चुअल में कहाँ पर हमारा काम हो रहा है, हमारा काम तो उसी लोकेशन पर हो रहा है। उस लोकेशन को हम कुछ भी नाम दें, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उस लोकेशन को यूज करके हम जो है वहाँ पर जो वैल्यू उसको चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम रन कराएंगे, हमारा 50 और जो है 40 ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पर आएंगी एज ए आउटपुट, सॉरी 100 और 40 हमारी आएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो यही चीज़ को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इसको हटा करके यहाँ पर क्या कर दूँ, स्टार लगा दिया, यानी कि हमारा क्या हो गया, अब सेम चीज़ हमारा पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा। और अगेन आप देखोगे यहाँ पर फिनिश्ड और दे दिया इतने 3.6 सेकेंड में और सेम हमारा रिजल्ट है। तो आई होप कि आपको ये जो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है और रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, फंक्शन के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर जो भी सवाल किए हैं आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यार हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना।